हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th क्रैश कोर्स के तहत भूगोल यानी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो ये जो हमारा लेक्चर 2 है, इससे पहले लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप लोग उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए, ठीक ना। यानी संसाधन का परिभाषा लिखना है। संसाधन का क्या लिखना है? परिभाषा। देखो ध्यान रहे, संसाधन है क्या? संसाधन वो चीज है जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ठीक ना। जो भी चीज हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जैसे देखो, अभी लिखने के लिए हमें जो है मार्कर की जरूरत है। मार्कर क्या करता है? तो हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है ना, ये संसाधन है। अब जिस चीज पे लिख रहे हैं तो उस चीज पे लिखने के लिए बोर्ड की आवश्यकता है ठीक। तो बोर्ड हमारा क्या हो गया? संसाधन हो गया। पढ़ने के लिए एक बुक की आवश्यकता है। जैसे मान के चलो हम लोग 10th का एग्जाम देंगे, ठीक ना। उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक किताब चाहिए। किताब हमारी आवश्यकता को, हमारी जरूरत को पूरा करता है। किताब हमारा क्या हो गया? संसाधन हो गया। क्या हो गया? संसाधन। रहने के लिए घर चाहिए, चाहिए ना। तो घर हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो वो क्या हो गया? संसाधन। तो जो भी चीज हमारी आवश्यकता को, हमारी जरूरतों को पूरा करता है और हमें सुख सुविधा प्रदान करता है। जैसे रहने के लिए घर चाहिए, तो घर क्या किया? हमको आराम दिया। अब बाहर में समझो कि ठंड में, गर्मी में, वर्षा में नहीं रह के हम लोग घर में सुख सुविधा से रहते हैं ना। तो घर हमारा क्या हो गया? संसाधन। जो भी चीज हमें क्या करता है? तो सुख सुविधा प्रदान करता है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। और संसाधन में एक कथन है, ठीक ना, किसी एक मतलब कि थे, ठीक है, बहुत बड़े भूगोल शास्त्री, जिसका नाम था जिम्मरमैन। क्या नाम था? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन बोले थे, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। मतलब कोई भी चीज संसाधन पहले से नहीं होता, उसको हम लोग बनाते हैं। कोई भी चीज संसाधन पहले से नहीं होता है, बल्कि उसको कौन बनाता है? उसको हम लोग बनाते हैं। तो जिम्मरमैन साहब बोले थे, आदमी का नाम है, ठीक। ये बोले थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है? मतलब यह कौन बोले थे? जिम्मरमैन। कौन बोले थे? जिम्मरमैन, ठीक ना। जिम्मरमैन ही बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब लिखो संसाधन का परिभाषा। उत्तर में लिखेंगे इसका, प्रकृति के वे सभी पदार्थ प्रकृति के वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव यानी इंसान यानी हम लोग, ठीक ना। जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोग हो, तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो, उपयोगी हो संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कहलाते हैं। क्या दिया? देखो, जो समझाया वही लिखा है कि प्रकृति के वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मतलब जो हमारी जरूरतों क्या करता है? पूरा करता है और हमें सुख सुविधा प्रदान करता है, ठीक ना। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं?
संसाधन कहते हैं। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है, ठीक ना। जल संसाधन के क्या उपयोग है, मतलब कि जल यानी पानी का क्या क्या उपयोग है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में पानी का क्या क्या उपयोग करते हैं, ठीक ना। उनमें से किन्हीं 4 से 5 महत्वपूर्ण उपयोग को लिखना है। तो और देखते हैं, लेकिन जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग हैं। जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग हैं। जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है, ठीक है। निम्नलिखित में आप 4 से 5 उपयोग लिख दो। जैसे पहला हम लोग लिखेंगे कि पहला जिसका उपयोग जब हम लोग करते हैं वो कहाँ से करते हैं, पेयजल एवं घरेलू कार्य। पेयजल मतलब पीने के रूप में, ठीक है ना। पेयजल यानी कि पीने के रूप में। पेयजल एवं घरेलू कार्य में, घर में देखो कोई भी काम होता है, घरेलू कार्य कहने का मतलब है जैसे बर्तन धोने में, ठीक ना, स्नान करने में, खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, ठीक ना, गाड़ी वगैरह को धोने में, घर का साफ सफाई पोछा सब लगाने में। तो घर में बहुत ऐसे काम है ना जिनमें कि हम लोग पानी का उपयोग करते हैं, ठीक। अब पेयजल यानी कि पीने के रूप में पहला उपयोग ये हो गया कि पेयजल एवं घरेलू कार्य में। दूसरा उपयोग और पानी कहाँ करते हैं जल का, दूसरा हम लोग लिखेंगे सिंचाई में। खेत में जो पानी पटाते हैं ना, खेतों में सिंचाई करते हैं, सिंचाई में भी किसका उपयोग करते हैं, पानी का करते हैं ना, जल का करते हैं। तीसरा लिख देंगे कारखानों में, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में भी पानी का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो तीसरा उपयोग क्या हो गया, कारखानों में, कारखाना यानी फैक्ट्री ना। और चौथा उपयोग तुम्हारा हो गया जल विद्युत उत्पादन में। जल विद्युत कहने का मतलब हुआ बिजली बनाने में, जल विद्युत उत्पादन में। तो आजकल जो है बिजली भी किससे बनता है, पानी से ही बनता है, ठीक ना। ये बिजली जो है, लाइन जो है, ये किससे बनता है, पानी से बनता है। जल विद्युत उत्पादन में यानी उसमें भी पानी का आवश्यकता होता है। बड़ा बड़ा नदी पर जो है ना उसका मशीन लगाया जाता है, डैम लगाया जाता है, जिससे कि जल विद्युत यानी कि बिजली बनता है। और चौथा दिया मत्स्य पालन में। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन में, मत्स्य पालन में। तो मछली जो पालते हैं, मछली किसमें पालते हैं, पानी में ही ना, मत्स्य पालन में। ये 5 उपयोग लिख दिए इसका, ठीक। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 3 नंबर, क्या कह रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। वन्य जीव मतलब हुआ कि जंगल में रहने वाले जीव, जंगल में रहने वाले जीव, ठीक ना, जैसे जानवर वगैरह हो गया। तो जंगल में रहने वाले जीव यानी जंगली जीव जंतु जो है दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। ह्रास मतलब कमी, ह्रास मतलब कमी। तो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, ठीक ना, इसका क्या कारण है, उनमें से किन्हीं 4 कारणों को बताएं कि किन किन कारणों से जो है जंगली जीव जंतु दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उनका ह्रास होता जा रहा है। यह है क्वेश्चन का मतलब। इसका उत्तर देखो अब। वन्य जीवों के ह्रास के वन्य जीवों के ह्रास के 4 कारक इस प्रकार है। इस प्रकार यानी नीचे मान लो, ठीक ना। 4 कारक इस प्रकार है, इस प्रकार। 4 कारण ऐसा कौन कौन से कारण है, ठीक ना। इस चारों कारण को क्या करना हमको बताना है कि किन किन कारणों से जो है जंगली जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है। इससे पहला लिखेंगे, पहला कारण वन्य जीवों का शिकार। वन्य जीवों का शिकार। शिकारी लोग क्या करते हैं ना, दिन प्रतिदिन जो है जंगली जानवरों को शिकार करके मार के खा लेते हैं, मार के खा लेते हैं। जिन कारणों से क्या होता है, जीव जंतु कम होते जा रहे हैं, उसको मार दिया जाता है, तो वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहला कारण तो ये हो गया, ठीक, इन कारणों से कम होता है। दूसरा कारण देखो, दूसरा कारण लिखेंगे प्राकृतिक आवास की कमी। प्राकृतिक आवास का ह्रास, प्राकृतिक आवास का ह्रास, ह्रास यानी कमी, ठीक ना। तो जंगली जीव जंतु देखो जहाँ रह रहे हैं, जिस जंगल में रह रहे हैं, हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, उस जंगल को काट दे रहे हैं, ठीक ना। जंगल को काट के वहाँ अपना घर बना रहे हैं,
वहाँ मार्केट बना रहे हैं, वहाँ मॉल बना रहे हैं, बड़ा बड़ा कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं ना। जंगल क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो जंगली जानवर उसमें कहाँ से रहेंगे। दूसरा कारण ये हो गया, ठीक। तीसरा कारण देखो, तीसरा कारण जिसमें दिया है वो दिया प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक ना, पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जीव जंतु को भी सांस लेना पूरा कठिन हो गया, दुर्लभ हो गया, ठीक ना। जब वो सांस लेते हैं तो उनको घुटन महसूस होता है। कैसा फील होता है? घुटन फील होता है, ठीक ना। जिनके कारण कि वो दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं, ठीक। चौथा जो है, चौथा है वनों में आग लगना। वनों में आग लगना, जंगल में आग जब लग जाता है, जंगली जीव जंतु क्या होते हैं उसमें जड़ जाते हैं, ठीक ना। जल के क्या होते हैं, राख बन जाते हैं। उससे भी वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। उससे भी वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे थे। ये है इसका 4 कारण, ठीक ना, जिनके कारण से भी क्या होता है, जीव जंतुओं की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है, ठीक। देखो इसको तो अच्छे से याद करिए लंडे। जैसे मान लो यहाँ 4 कारण पूछा, 2 नंबर का क्वेश्चन 4 कारण पूछा, हो सकता है कि एग्जाम में 2 कारण पूछ दे, कोनो 2 लिख देना, ठीक ना। हो सकता है 5 कारण पूछे और 1 कोई लिख देंगे, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि सेम पूछे, 2 कारण पूछ सकता है, 3 को भी पूछ सकता है, 4 को भी पूछ सकता है, ठीक। ये सब तब होगा जब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। इसको अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके ना, अधिक से अधिक पढ़ने पे फोकस करो, अधिक से अधिक मेहनत करो, ठीक ना। तो देखो शिक्षा जो है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसको पी लेता है ना वो दहाड़ मारता है। क्या मारता है? दहाड़ मारता है। इसलिए जो है जितना ज़्यादा हो सके पूरा दिन रात पकड़ के क्या करो, पढ़ाई लिखाई में झोंक दो और दिन रात एक करके पूरा सच्चे मन से लगन से पढ़ाई करो। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया है, झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम लिखिए, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि झारखंड में जो है लौह अयस्क किन किन जगहों से मिलता है, कहाँ कहाँ से खुदाई कर कर लौह अयस्क को प्राप्त किया जाता है, उन जगहों के नाम बताएं, उन जगहों के नाम बताएं, ठीक। तो आओ देखते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन, झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम, लौह अयस्क खनन लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम हैं, ठीक। नाम क्या क्या है देखो लिखेंगे। तो पहला जो खुदाई किया जाता है वो किया जाता है नोवा मुंडी, ये जगह का नाम है, ठीक ना। नोआ मुंडी, यहाँ से क्या होता है इन जगहों से खुदाई करके लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। और जो अगला है वो है गुआ, ठीक ना, ये जगह का नाम है गुआ, ये क्या है, जगह का नाम है। और तीसरा दिया वो क्या है, बगिया बुरू, बगिया बुरू ये। अच्छा, और जो अगला जो नाम जो है वो क्या है, जामदा, जामदा, ठीक। और क्या है, गुरु महिसानी, गुरु महिसानी। तो इन सब जगहों से लौह अयस्क की खुदाई की जाती है, मतलब खनन किया जाता है, ठीक ना, इत्यादि इत्यादि। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम के अंतर्गत जो 3-4 चीज आते हैं, ठीक है, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ठीक ना। किरासन तेल, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सभी जो है पेट्रोलियम के अंदर ही आते हैं, ठीक। तो पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, और इसका देखते हैं आंसर, उत्तर लिखेंगे इसका कि पेट्रोलियम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, ठीक ना। पेट्रोलियम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है।
पेट्रोलियम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक ना, यानी पेट्रोलियम से बहुत वस्तु मिलता है। ठीक, जिसमें जैसे देखो, इसमें किरोसिन हो गया, ठीक ना, जो भी समझाया कि किरोसिन, डीजल, पेट्रोल सब इसी में आता है। इसमें किरोसिन हो गया, किरोसिन यानी किरासन तेल, जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं। इसमें किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इसमें किरोसिन, डीजल, पेट्रोल की प्राप्ति होती है। पेट्रोल की प्राप्ति होती है। पेट्रोलियम के अंतर्गत क्या क्या आता है? किरासन तेल, डीजल, पेट्रोल, ये तीनों जो है पेट्रोलियम के अंतर्गत ही आता है। ठीक ना, यह अनेक उद्योग का कच्चा माल भी है। कौन? तो पेट्रोलियम जो है अनेक उद्योगों का, यानी कारखानों का कच्चा माल भी है। यह अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। चलिए, हमारी परिवहन व्यवस्था पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। परिवहन कहने का मतलब है यातायात की सुविधा, यानी आने जाने की सुविधा। ठीक ना, तो आने जाने में जो भी गाड़ी चलता है या जो भी वाहन चलता है, उसमें या तो पेट्रोल लगता है या तो डीजल लगता है। ठीक ना, या तो पेट्रोल या तो डीजल। ठीक, और पेट्रोल डीजल किसके अंतर्गत आ रहा है? तो पेट्रोल डीजल आ रहा है तुमको पेट्रोलियम के अंतर्गत। ठीक ना, तो हमारी परिवहन व्यवस्था पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। यानी ये पेट्रोलियम यदि नहीं हो तो हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते। ठीक, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत की किन्हीं दो रोपण फसलों के नाम लिखें। किन्हीं दो रोपण फसलों के नाम लिखें, यानी कि देंगे उत्तर में भारत की दो रोपण फसल, भारत की दो रोपण फसल हैं। ठीक ना, तो पहला लिख लो जैसे चाय कहने का मतलब चाय पत्ती। ठीक, चाय पत्ती क्या रोपण फसल है। ठीक ना, दूसरा क्या है? रबर या गन्ना भी लिख सकते हैं। ठीक ना, चाय और रबर ये दोनों क्या हो गए? तो भारत के दो रोपण फसल हो गए। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वनों के अभाव के दो कारणों को लिखें। कहने का मतलब हुआ कि बिहार में वन जो है, वन यानी जंगल, दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अभाव यानी कम होता जा रहा है। ठीक ना, बिहार में वन जो है, जंगल जो है, क्यों कम हो रहा है, इसके क्या क्या कारण है, उनमें से किन्हीं दो कारण को लिखना। कितना कारण को लिखना है? दो कारण को लिखना है कि दो ऐसा कारण बताओ जिनसे कि बिहार के जंगल जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। पहले लिखेंगे बिहार में वनों के अभाव के बिहार में वनों के अभाव के दो कारण निम्न हैं। निम्न यानी नीचे हैं, दो कारण निम्न हैं। ठीक, तो पहला जो कारण है वो ये है, पहला कारण है वन क्षेत्र का कृषि भूमि में बदला जाना। वन क्षेत्र का कृषि भूमि में बदला जाना।
कृषि भूमि में बदला जाना। मतलब वह जो भी पहले कभी जंगल हुआ करता था, ठीक है, जो वन हुआ करता था, जो जंगल हुआ करता था, बिहार के लोग, बिहार के किसान क्या किए, तो उस जंगल को काट कर जो है उसमें कृषि करने लगे, मतलब खेती करने लगे, ठीक है ना। उस जंगल को काट के उसमें क्या करने लगे, खेती करने लगे, ठीक। तो पहला कारण तो ये हो गया, जिसके कारण कि वन जो है खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गया, वो खेती वाला भूमि बन गया। दूसरा कारण जो है वो ये है कि पशु चारण और ईंधन के लिए, पशु चारण और ईंधन के लिए, ईंधन के लिए लकड़ियों का भारी मात्रा में काटा जाना। भारी मात्रा में काटा जाना। तो ईंधन का मतलब होता है जलावन। ईंधन का मतलब क्या होता है, जलावन। हम लोग जलावन के लिए क्या करते हैं, तो जंगल से लकड़ी को काट रहे हैं। जो सूखा पेड़ पौधा उसको तो लेते ही हैं, ठीक ना। जो सूखा नहीं है, जो जीवित पेड़ पौधे हैं, उसको भी काट के हम लोग क्या करते हैं, तो लकड़ी काट कर घर ले आते हैं, ठीक है। उसे टेबल, पलंग, कुर्सी, बेंच, डेस्क बनाते हैं, जलावन में यूज करते हैं। इससे भी क्या हो रहा है, जंगल जो दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में क्या अंतर है, ठीक ना, ये हमको बताना है कि दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। उत्तर लिखेंगे, उत्तर में पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे सार्वजनिक उद्योग। पहला क्या लिखेंगे, सार्वजनिक उद्योग। मतलब सार्वजनिक उद्योग क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर बताना निजी उद्योग। निजी का मतलब प्राइवेट, सार्वजनिक मतलब सरकारी, ठीक ना। निजी यानी मान लो प्राइवेट, और सार्वजनिक मतलब क्या मान लो, सरकारी, ठीक। लेकिन जब किसी उद्योग का संचालन, जब किसी उद्योग का संचालन जब किसी उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण, संचालन एवं नियंत्रण सरकार, जब किसी उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है, सरकार के द्वारा होता है, तब उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। तब उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जिस उद्योग का देख रेख, ठीक है, जिस उद्योग का देख रेख सरकार करते हैं, जिसका संचालन एवं नियंत्रण सरकार करते हैं, जिस उद्योग का टोटल कार्यभार जो है सरकार के हाथों में होता है, उस उद्योग को हम लोग सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, नहीं सरकारी उद्योग हो गया, ठीक। अब अगला क्या दिया इसमें, निजी ना। कुछ इसमें एक दो लिखते हैं एग्जाम्पल भी, जैसे जैसे एक दो सरकारी उद्योग का नाम लिखेंगे। जैसे लिख दो भिलाई लौह इस्पात उद्योग, भिलाई लौह इस्पात उद्योग। ये एक और लिखते एग्जाम्पल, जैसे ये भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो क्या सरकारी है। अगला भारतीय आशुद्ध कारखाना, भारतीय आशुद्ध
अशुद्ध कारखाना। नहीं, ये दोनों क्या हो गया, सरकारी हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सरकारी। और भी बहुत है, तो एग्जाम पर उतना नहीं लिखा जाता है, इत्यादि। ठीक, अब अगला क्या लिखेंगे, निजी उद्योग। अगला क्या लिखेंगे, निजी उद्योग। ठीक ना, निजी उद्योग किसको कहते हैं, निजी उद्योग किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ निजी उद्योग, निजी उद्योग का भी क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे। निजी उद्योग, निजी उद्योग को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइवेट। ठीक ना, जो कि प्राइवेट हो, किसी आदमी का अपना पर्सनल हो। ठीक, निजी उद्योग। निजी किसको कहते हैं, जब किसी उद्योग का स्वामित्व यानी संचालन एवं नियंत्रण, जब किसी उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण जब किसी उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, किसी प्राइवेट आदमी के हाथों में होता है, किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, तब उसे निजी उद्योग कहा जाता है। निजी उद्योग कहा जाता है। जिसका देख रेख जो है कोई आदमी, कोई पर्सनल आदमी करेगा। ठीक है ना, कोई प्राइवेट आदमी, कोई निजी आदमी करेगा, तो उससे ऐसे उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं, निजी उद्योग कहते हैं। जैसे देख लो, जैसे देखो हो गया टाटा उद्योग, टाटा उद्योग, जिसका ये काम काज रतन टाटा जी संभाल रहे थे। ठीक ना, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो टाटा का देखो हर एक चीज मिलता है ना, टाटा का नमक से लेकर छोटा छोटा चीज से लेकर बस तक मिलता है। तो टाटा उद्योग एक प्राइवेट है, निजी है। उसके वजह से गोदरेज उद्योग, गोदरेज भी क्या एक कंपनी है। ठीक ना, गोदरेज उद्योग, तो गोदरेज का देखो बाल में भी लगाने वाला सब मिलता है ना। उसके बाद गोदरेज का टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ मिलता है, गोदरेज उद्योग इत्यादि। ये सब क्या एक प्राइवेट कंपनी है। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो भारत का नदी जो है पूरा प्रदूषित हो गया है, दूषित हो गया है, पूरा मैला हो गया। ठीक, इसके क्या कारण है, तो उसको बताना है। ठीक ना, तो 2-3 कारण यहाँ हम बता देंगे कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। 2 नंबर में उतना ज्यादा नहीं लिखना है, लिखना है उत्तर में हम लोग लिखेंगे भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण, निम्न है। ठीक, अब इसको लिख देंगे हम लोग पॉइंट वाइज। तो 2 कारण लिख देते हैं। पहला लिखेंगे औद्योगिक अपशिष्टों का, निम्न है। पहला लिखेंगे औद्योगिक अपशिष्टों का नदियों में गिराया जाना, कहने का मतलब हुआ कि फैक्ट्री, औद्योगिक मतलब मान लो यहाँ पे फैक्ट्री, अपशिष्ट यानी कचरा। ठीक ना, फैक्ट्री का जो भी कचरा निकलता है, जो भी कूड़ा करकट निकलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नदी में गिरा देते हैं, नदी में बहा देते हैं। ठीक, उससे नदी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो दूसरा कारण जो लिखेंगे, दूसरा कारण वो है
कि शहरी मल जल एवं शहरी मल जल एवं कचरे का नदियों में गिराया जाना। शहरी मल जल एवं कचरे का नदियों में गिराया जाना। इस शहर का जो कूड़ा कचरा है, ठीक है ना, जैसे कि देखो नगर निगम का हो गया या नगर पंचायत का हो गया, जो ट्रैक्टर वाला जो आता है लेने की, कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकालो कहता है ना, वो जो कचरा जो उठा के लेके जाता है वो कहाँ गिराता है, वो यही नदी तालाब में ही गिराता है, ठीक है ना। उससे भी क्या होता है, नदी जो है पूरा प्रदूषित होता जा रहा है। इसको नोट करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अगला दिया है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। मतलब संरक्षण यानी बचाना, ठीक है ना, प्रबंधन मतलब ये मोटा मोटी समझो वही हो गया, ठीक, यानी कि इसको इकट्ठा करना, जमा करना। इससे आप क्या समझते हैं, खनिजों को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कैसे इसको जो है ना जमा करके रख सकते हैं। देखो इसका उत्तर है, ठीक है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय निम्न है। ये कुछ ऐसा उपाय है, ठीक है, कुछ उपाय के थ्रू हम लोग जो है खनिजों को बचा सकते हैं और भविष्य के लिए भी संभाल कर रख सकते हैं। जिसमें कि पहला उपाय है, पहला जैसे लिखेंगे, खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग। खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण का मतलब है कि बुद्धि से, ठीक है ना, होशियारी से। खनिजों का जो है हम लोग क्या करेंगे, बुद्धि से, होशियारी से, अपना दिमाग लगा उपयोग करेंगे ताकि खनिज जो बर्बाद ना हो, खनिज जो है बर्बाद ना हो। इससे भी खनिज क्या होगा, तो भविष्य के लिए बचेगा। दूसरा जो कारण है वो है दूसरा, जैसे मान के चलो कि खनिज निक्षेप का पूर्ण दोहन। खनिज निक्षेप का पूर्ण दोहन। जैसे कोई, जैसे मान के चलो कि खनिज यदि बर्बाद है, ठीक है ना, उसको पूरा क्या करो, जला उला के राख करके पूरा बराबर कर दो ताकि वो जो है आगे प्रदूषण वगैरह नहीं फैलाए। और दूसरा खनिज को भी वो है ना क्या करें, गंध से, दुर्गंध से बर्बाद ना करें। खनिज निक्षेप का पूर्ण दोहन। उसका तीसरा जो है, तीसरा देखते हैं, तो दो ही रहने देते हैं, ठीक है ना, कि दो नंबर पूछा गया, दो काफी है। तो आज के लिए जो है इस क्लास को इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, यदि किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखो। तब तक देखो जब तक कि पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाए। तो रटो मत, ठीक ना, कि रटा तो हटा, समझा तो सटा। रटेंगे तो दिमाग से क्या होगा, हट जाएगा, समझेंगे दिमाग में सट जाएगा। इसलिए समझने के प्रति अधिक फोकस करो। एक बार में यदि समझ में नहीं आए 2 बार 3 बार देखो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।